चलिए आज फिर हम लोग एक अगले वीडियो को लेकर आए हैं, यानी वीडियो नंबर 3 हो गया ये। इसमें आज हम लोग बिहार के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखे हैं, उसके बाद असम के बारे में आप लोग को बताया गया है। उसी तरह आज बिहार के बारे में हम लोग देखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, यहाँ की जो बड़े शहर है कौन से हैं, कौन कौन से यहाँ पर उद्योग हैं, साक्षरता दर क्या है, लिंग अनुपात क्या है, ये सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो बिहार की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यानी बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की बात किया जाए तो देखिए बिहार जो है जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या है 10,40,99,452। 10,40,99,452। ठीक है। राजधानी की अगर बात किया जाए तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, और सबसे बड़े शहर में भी पटना आता है। बिहार में जिलों की अगर बात किया जाए कि बिहार में टोटल जिले कितने हैं तो 38 जिले हैं। इसके बाद बिहार के लिंग अनुपात की अगर बात करते हैं तो बिहार में लिंग अनुपात जो है 918 है, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की भी बात कर लिया जाए यहाँ पर तो देखिए साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो 61.80 यानी 61.80, इसको हम लोग लगभग 62% मान लेते हैं। यानी बिहार के 62% लोग जो है वह साक्षर है। ठीक है। यहाँ पर मुख्य भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, यानी बिहार की मुख्य भाषा कौन कौन सी है तो हिंदी है, उर्दू है, और स्थानीय भाषा में जब हम लोग जाएंगे तो भोजपुरी हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, मगही हो जाएगा, ये सब भाषा हो जाते हैं इसमें। यानी मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू, स्थानीय भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली इत्यादि। अगर प्रमुख फसल की बात किया जाए कि बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं तो धान लगाए, यानी धान यानी चावल, धान की खेती होती है, गेहूं की होती है, मक्का की होती है, सरसों यानी तिलहन की, दलहन की, उसके साथ साथ तंबाकू की खेती होती है। उसके बाद जूट का भी यहाँ पर खेती किया जाता है, आलू, प्याज इत्यादि, इन सभी फसलों को बिहार में लगाया जाता है। वन का बात किया जाए कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन का फैलाव है तो देखिए बिहार में जो वन का फैलाव है ये 7.76% है। देखिए 7.76%। ठीक है, लगभग 8% के आसपास में बिहार में वन है। और ये किसके डाटा के अनुसार है तो इंडियन स्टेट, देखिए यहाँ पर देखिएगा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है ये 2019 में दिया था। और यहाँ पर बताया गया कि जो बिहार में वन का जो क्षेत्र है यानी वन का जो फैलाव है वो कितना है तो 7.76% है। और ये लगभग 21 जिलों के आसपास में कुछ कुछ क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अगर हम लोग बिहार के गठन की बात करते हैं कि बिहार राज्य का गठन कब किया गया, ठीक है, तो बिहार राज्य का गठन किया गया है 22 मार्च 1912 को। बिहार का गठन कब हुआ 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए बिहार को राज्य का दर्जा कब दिया गया तो 26 जनवरी 1950 को ये राज्य का दर्जा मिला था। बिहार दिवस तो बता दिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था, लेकिन दर्जा कब मिला 26 जनवरी 1950 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बिहार का जो राजकीय पशु है वह कौन सा है तो बैल है।
राज्य के पंछी की बात किया जाए तो गौरैया है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गौरैया और कहाँ की राजकीय पक्षी है। ठीक है, अब देखिए बिहार के राजकीय जो पुष्प है यानी फूल कौन सा है, तो गेंदा है। ठीक है, वृक्ष देखा जाए तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है। फल की बात किया जाए, बिहार का राजकीय फल आम हो जाएगा। बिहार का उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो पटना हाई कोर्ट यानी पटना में है। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा शहर, अभी बताए थे बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो पटना। अब हम लोग इधर देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिहार का मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं। बिहार में जो मुख्य रूप से ये आपको नदियाँ कौन कौन सी बहती है, उद्योग कौन कौन से, हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले त्यौहार देखते हैं कि बिहार का मुख्य त्यौहार कौन कौन सा है। तो सबसे मुख्य में तो छठ आता है। देखिए नवरात्रि हो जाएगा, छठ होगा, तीज होता है बिहार में, दीपावली, होली इत्यादि। यानी बिहार के मुख्य जो त्यौहार है वह नवरात्रि है, छठ है, तीज है, दीपावली है, होली है इत्यादि। अब हम लोग मुख्य लोक नृत्य के बारे में देखेंगे कि बिहार का मुख्य लोक नृत्य कौन कौन से है। तो देखिए छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य हो गया, घुमकड़िया हो गया, चेकवा हो गया, जतरा हो गया, झिझिया हो गया, डांगा हो गया और पवरिया हो गया। देखिए ये बिहार के जो है प्रमुख जो लोक नृत्य है ये सब है छऊ, घुमकड़िया, चेकवा, जतरा, झिझिया, डांगा और पवरिया। ठीक है, देखिए सी टेट में ये नृत्य पूछ देता है, जनजाति पूछ देता है, या सी टेट में ज़्यादातर पूछा गया है मधुबनी पेंटिंग को लेकर के और मधुमक्खी पालन को लेकर के। ठीक है, ये बिहार से संबंधित। अगर मुख्य भोजन में अगर हम लोग देखते हैं कि मुख्य भोजन में, तो यहाँ का मुख्य भोजन कौन सा हो गया, लिट्टी चोखा, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार और चटनी, ये मुख्य भोजन है। बिहार का मुख्य भोजन लिट्टी चोखा, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार, चटनी, ये सब हो गया। बिहार में प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो मेन नदी हो गया गंगा, जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है ये हमेशा बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, और दक्षिणी बिहार जो है वहाँ पर नदियों का पानी कम पहुँचता है, इसलिए वहाँ पर नहरों के द्वारा पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो गंगा हो गया, कोसी हो गया, गंडक है, सोन है, घाघरा है, पुनपुन है, फल्गु, किऊल, ये सभी बिहार की प्रमुख नदी है। गंगा, कोसी, गंडक, सोन, घाघरा, फल्गु, पुनपुन, किऊल, ये सब। अगर बिहार में देखा जाए कि मुख्य रूप से उद्योग कौन कौन से चलते हैं, तो बिहार में मुख्य रूप से जो उद्योग है, जैसे कपास उद्योग हो गया, उसके बाद चीनी मिल है, ये भी बहुत कम ही है अब, जूट उद्योग यानी जूट मिल, चमड़ा उद्योग, सिगरेट उद्योग, कागज उद्योग, शीशा उद्योग, ये सब यहाँ पर बिहार में छोटे छोटे उद्योग मिल जाएंगे। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि बिहार में जो हवाई अड्डे हैं वह कौन कौन से, तो बिहार में दो हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यानी यहाँ से हम लोग अन्य देशों में आराम से जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पटना में जो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, ठीक है, और दूसरा है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया। ठीक है, अगर ये एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि बिहार में एक रेल वर्कशॉप का कारखाना है जो कि जमालपुर में है, और जमालपुर कहाँ पड़ता है, तो मुंगेर में पड़ता है, और वो मुंगेर में सिगरेट का भी कारखाना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे
पंछी अभ्यारण्य की बात किया जाए तो पंछी अभ्यारण्य बिहार में एक जो है कांवर झील, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है तो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय में। राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वाल्मीकि नगर में है, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ेगा तो पश्चिमी चंपारण के। अगर बिहार के राजनीति में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तो बिहार के राजनीति में विधान मंडल में देखा जाता है तो विधान मंडल में जो विधान परिषद है, तो बिहार में विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वह 75 है। और उसके बाद से विधानसभा में देखा जाता है, देखिए विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 और विधानसभा में सीटों की संख्या 243। ठीक है, अगर इसी को हम लोग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर राज्यसभा जो है तो राज्यसभा की सीटें कितनी है तो 16 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। यानी बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40, विधानसभा के 243 और विधान परिषद के 75 और राज्यसभा के 16। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिहार जो है, बिहार के बॉर्डर के बारे में देख लेते हैं। तो बॉर्डर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि बिहार जो है कौन कौन देशों से लगे हुए हैं तो मात्र एक देश है, और वह कौन सा है तो नेपाल है। यानी उत्तर में बिहार के नेपाल है, जो कि नेपाल बिहार से लगे हुए हैं या सटे हुए हैं। उसके बाद 3 तरफ से राज्य है। जैसे पूरब में जब हम लोग जाएंगे तो देखिए राज्य सीमा में देखते हैं तो पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा, पश्चिम में आएंगे तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। देखिए पश्चिम में आएंगे तो उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा, दक्षिण में जाएंगे तो झारखंड पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार की एक तरह से चौहद्दी हो गई कि बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल को देखेंगे, यानी बिहार में घूमने वाले जगह कौन कौन से है। तो देखिए राजगीर है, जो कि बौद्ध और जैन धर्म के लिए जाना जाता है। नालंदा है, वैशाली है, पावापुरी है, बोध गया है, सासाराम हो गया। सासाराम जो है शेरशाह के यहाँ पर मकबरा है। उसके बाद कुंडलपुर है जो कि नालंदा में पड़ता है, इत्यादि। ये सब घूमने वाले जगह हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो पटना हो गया, गया हो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, चंपारण, यानी चंपारण में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लोकगीत की बात किया जाए कि बिहार के लोकगीत कौन कौन से हैं। तो देखिए लोकगीत जो है भोजन उपरांत, यानी जो शादियों में भोजन करने के समय जो औरतें जो गीत गाती हैं वह लोकगीत में आता है। यानी भोजन उपरांत, भोजन करने के बाद। साझा पराती, साझा पराती ये शाम के समय में गाया जाता है शादियों में। झूमर होता है। ठीक है, बिरहा जो है ये बिरहा हो गया, निर्गुण हो गया। ठीक है, और देवी गीत, देवी देवताओं के जो गीत है ये सभी बिहार के लोकगीत के अंतर्गत आएंगे। तो आज हम लोग बिहार के बारे में ये सब जानकारी प्राप्त किए। अब कल हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग इतना जो देखें इसको लाइन से नोट करते चले, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा, या तो सीटेट हो या बीटेट हो या कोई भी कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम होता है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग का ये सहयोग करे।